हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर, और कुछ सेकेंडों में हम लोग 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। और इसके लिए आप लोग को 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर पहले से याद होना चाहिए। फिर हम लोग बहुत ही आसानी से मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए सीख जाएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पहले मैं आपको दे लूँ कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। जैसे कि हम लोग निकालेंगे 104 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 16108। जैसे कि हम लोग निकालें अगर 210 का स्क्वायर या 205 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 और 420। या हम लोग निकालें 152 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 और 231। तो जितना स्पीड में मैं निकाल पा रहा हूँ, आप भी इतना ही स्पीड में निकाल पाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए आप कैसे सीख जाइएगा। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 25 तक मैं आशा कर रहा हूँ कि स्क्वायर आपको ऑलरेडी याद होगा, और अगर नहीं याद है तो आप 1 से 25 तक का स्क्वायर एटलीस्ट याद कर लीजिए। तो अब हम लोग सीखने के लिए चालू करते हैं कि किस तरह से हम लोग ये 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर बस 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे बेस के बारे में, ठीक है। बेस, तो इसके लिए कुछ 2-3 रूल है जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। जैसे कि पहले लिखते हैं हम लोग 1, 100, 200, 300, इसी तरह से 400 आएगा। बीच में आएगा आपका 50, 150, 250, 350, इसी तरह से और आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग इतना सीखेंगे और खुद ब खुद बाकी जो है उसी पैटर्न पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 100 बेस मानकर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को अगर निकालना है 102 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को उस नंबर का स्क्वायर मिलता है। जैसे कि 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। तो 102 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग बेस ले रहे हैं 100, ठीक है। तो बेस से देखना है कि ये जो नंबर गिवन है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जैसे कि यहाँ पर मैंने रूल लिख दिया है कि बेस से ये जो गिवन नंबर है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेस से ये कितना नंबर ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके हम लोग को लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और स्क्वायर करके जो लिखेंगे हम लोग वो 2 डिजिट में लिखेंगे हमेशा। जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम लोग सिर्फ 4 ना लिखकर 0 और 4 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी ज़्यादा है, जैसे +2 है, इसको हम लोग कर लेंगे 2 से गुना, ठीक है। जितना भी ज़्यादा होगा हमेशा उसको क्या कर लेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 2 से गुना करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा 4, और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 100 में, मतलब कि बेस में इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो भी यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पर 100 में मल्टीप्लाई होके हम जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 104, ठीक है। जैसे कि इसी तरह से हम लोग दूसरा, और ये जो तीसरा रूल है ये इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा जब 100 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 200 300 के आगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ 2 रूल से ही काम चलाएंगे। जैसे कि हम लोग को निकालना है 106 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है, ये 100 से जो है हमेशा 100 से देखना है। तो ये 100 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इस 6 का स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर 2 डिजिट में लिख लेंगे। उसके बाद इसको जो है, ये जितना भी ज़्यादा है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर देना है 100 में, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 100 में जोड़ देंगे तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा 112, और ये हो गया हम लोग का आंसर। जैसे कि फिर हम लोग निकालते हैं अगर 105 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर पहले लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 100 में। तो 5 दूनी 10 को जब हम लोग 100 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। तो ये हम लोग का 105 का भी स्क्वायर आ गया। अब हम लोग बिना लिखे कोशिश करेंगे
निकालने का। जैसे कि हम लोग अगर निकालना चाहे 103 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लेस पर लिख लिए। उसके बाद ये 3 ज़्यादा था, 3 का दोगुना होता है 6, और उसको हम लोग बेस में ऐड करेंगे। तो 6 को जब 100 में ऐड करेंगे तो मिलेगा 106, तो 103 का स्क्वायर हो जाएगा 10609। इसी तरह से कुछ बड़े नंबर का हम लोग निकालते हैं। जैसे कि अगर निकालना चाहें हम लोग 117 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा 289, ठीक है। तो यहाँ जब भी लिखना है वो 2 ही प्लेस में लिखना है, और इसका स्क्वायर क्या होता है, 17 का 289 होता है, तो 2 आपको कैरी रखना है, ठीक है, 2 हाथ में रह गया। उसके बाद 17, ये 17 ज़्यादा था, 17 का दोगुना क्या होता है, 17 का दोगुना होता है 34, ठीक है, इसको भी 2 से गुना करेंगे और 100 में ऐड कर लेंगे, तो 100 में जोड़ेंगे 34 को तो 134 हो जाएगा। तो यहाँ पर 134 हम लोग को लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि 2 कैरी है तो 134 में 2 ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 136। तो हम आंसर जो हो जाएगा हम लोग का 117 का स्क्वायर 13689 हो जाएगा। इसी तरह से और हम लोग अगर निकालना चाहे 111 का स्क्वायर, तो 11 ज़्यादा है तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 1 रहेगा कैरी में। उसके बाद ये 11 का दोगुना हो जाएगा 22, और 100 में जब हम लोग 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122, और 1 हाथ में है तो ये बन जाएगा 123, ठीक है। तो इसी तरह से आप वीडियो को पॉज कीजिए और 107 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, फिर 109 का स्क्वायर और 113 का स्क्वायर हमको निकाल के आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए और इसका निकाल के दिखाइए। मात्र देखिए, ट्राई कीजिए कि 5-5 सेकेंड में आप निकाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा। टाइम आप बेशक 10 सेकेंड या 15 सेकेंड ले लीजिए, लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपका पहले एक्यूरेसी लाइए, फिर स्पीड खुद आ जाएगा, और 5 सेकेंड से भी कम टाइम में आप इसको कर पाएंगे। 2 से 3 सेकेंड में भी आप लोग कभी कभी इसको लिख देंगे। तो अब मैं इसको बना रहा हूँ, आप मिला लीजिए अपना आंसर से। ये 7 ज़्यादा है तो 7 का हो जाएगा स्क्वायर 49, फिर 7 दूनी 14, 100 में जोड़ेंगे तो 114, फिर ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 9 दूनी 18, 118, फिर ये 13 हो जाएगा 169, और 13 दूनी 26 तो हो जाएगा 127, एक हाथ में था। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो 100 से आसपास है, जो सब का सब क्या था 100 से ज़्यादा था, उसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सीखे। अब हम लोग देखेंगे जो नंबर 100 से कम होगा उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं 98 का स्क्वायर। तो काम हम लोग को वही करना है, ये बेस से देखना है कितना कम है, तो बेस से कितना कम है, 2 कम है, तो जितना भी कम होता है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 100 में से 2 कम है इसलिए उसका स्क्वायर कर लिए और यहाँ लिख दिए। अब 100 में से 2 कम था, उसका हम लोग क्या कर लेंगे, अब दोगुना कर देंगे। जैसे पहले कर रहे थे, अभी तक हमेशा ज़्यादा आ रहा था, अब कम है, तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, उसको दोगुना ही करेंगे। और इस बार 100 में से हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि 100 में से कम था इसलिए 100 में से हम लोग अब माइनस करेंगे। तो 100 में से ये इसका दोगुना कितना हो जाएगा 4, 100 में से 4 माइनस हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 9604, ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लोग निकालें 95 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 100 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब फिर 5 का दोगुना हम लोग करेंगे, 5 का दोगुना हो गया 10, तो 10 को 100 में से जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल रहा होगा 9025। इसी तरह से अगर हम लोग करें 91 का स्क्वायर, तो 91 100 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। उसके बाद 9 का दोगुना कितना हो जाएगा तो 18, तो 18 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 82 आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहे 94 का स्क्वायर, तो 100 से ये कितना कम है तो 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। उसके बाद ये 6 कम है तो 6 का दोगुना करेंगे, 6 का दोगुना हो जाएगा 12, 100 में से 12 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 88। तो इस तरह से इसका स्क्वायर जो 100 से कम है वो भी हम लोग निकालने के लिए सीखे। तो आप लोग साथ ही साथ इसका 97 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, 92 का स्क्वायर निकालिए और 99 का स्क्वायर। वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपका कितना आ रहा है।
ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। तो अब मैं इसको बना रहा हूँ। अब ये कितना कम है, तो 100 से जो है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 का दुगना हो जाएगा 6, तो 6 घटाएंगे तो मिलेगा 94। फिर ये है 8 कम, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। फिर 100 में से जो है कितना घटाना पड़ेगा, 8 का दोगुना मतलब कि 16, तो 16 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 84। फिर ये 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1। फिर 100 में से 1 का दोगुना 2, तो 2 हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 100 में से 2 माइनस करने पर 98। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए और सही कितना सही हुआ वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि इस 3 में से आपका कितना आंसर सही हुआ, तीनों सही हुआ या 2 सही हुआ, और इसको बनाने में आपको कितना समय लगा ये भी आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा कि 10 सेकंड लगा या 15 सेकंड लगा या 5 सेकंड या 3 सेकंड में ही आप इसको अभी से ही 3 सेकंड में बना पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप 3 से 5 सेकंड में इसको लिख पा रहे हैं इसका मतलब कि आप इसको सीख गए हैं। अब हम लोग सीखेंगे जो 100 से बहुत ज़्यादा आगे होगा, ठीक है, मतलब कि 200 के आसपास होगा, उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो 100 से जो बड़ा होगा, जैसे कि मान लेते हैं अब 200 के आसपास कोई नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे कि 202। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर फिर से वही काम करना है, देखना है कि इस बार हम लोग का बेस अभी तक क्या था, 100 था बेस। ठीक है, और अब जो हम लोग का बेस हो जाएगा वो होगा 200। ठीक है, अब हम लोग का बेस चेंज हो गया, किसके आसपास है वो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि 100 के आसपास है या 200 के आसपास है या 300 के आसपास है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब चूँकि ये 200 के आसपास है तो 200 को हम लोग बेस मानेंगे। तो ये 200 से कितना कम है, नहीं सॉरी ज़्यादा है, तो 202 जो है 200 से 2 ज़्यादा है। तो जितना भी ज़्यादा हो या कम हो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला स्टेप में तो उसका स्क्वायर लिख देते हैं 2 डिजिट में हमेशा। उसके बाद ये चूँकि अब इसका क्या करेंगे, हम लोग दोगुना कर लेंगे जैसे हमेशा करते हैं, इसका दोगुना करेंगे और 200 में इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 204। तो यहाँ पर लिखना चाहिए हम लोग को 204, लेकिन हम लोग यहाँ 204 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और रूल लिखा था तीसरा, तो तीसरा रूल क्या हो जाएगा, जितना भी बेस रहेगा, ठीक है, और उसको 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे, वो जितना आएगा उससे हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 204 जो आया वो 204 डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, 204 को चूँकि इस बार बेस हम लोग मान लिए हैं 200, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 2। ठीक है, या इसको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि अब जो है ये 200 जो है 100 का 2 गुना है, तो इसलिए इस नंबर को हमको 2 गुना करना होगा, और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 408। तो हमारा आंसर हो जाएगा 408। ठीक है, इसमें एक स्टेप जुट जाएगा कि हमको उसको नंबर को जो है 2 गुना करना पड़ेगा। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, 204 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसको हम लोग 2 डिजिट में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चूँकि 4 है ज़्यादा, 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4 का दोगुना हो जाएगा 8, तो 200 में 8 जोड़ेंगे तो 208। अब यहाँ पर 208 लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर लेंगे, 208 का 2 गुना करेंगे। ठीक है, 208 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 416। 204 का स्क्वायर हो जाएगा 41,616। फिर हम लोग अगर निकालते हैं 205 का स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 25। उसके बाद ये 5 ज़्यादा है, तो 5 का दोगुना हो गया 10, तो 10 को हम लोग 200 में जोड़ेंगे तो 210 होगा, और 210 का दोगुना हम लोग यहाँ लिखेंगे, 210 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 420। ठीक है, तो 205 का स्क्वायर हो गया 420, 25। तो इसी तरह से आप भी 1-2 स्क्वायर अब फिर से निकालिए और कमेंट बॉक्स में फिर से आप लोग लिखिएगा कि कितना नंबर आपका आया। एट ए टाइम आपको सवाल लिखना है, और जितना बार मैं 3 सवाल दे रहा हूँ उतना बार आपको लिखना है और बताना है कि आपको कितना नंबर आया और कितना सेकेंड में आप बनाएं। ठीक है, तो 202 का स्क्वायर आप लोग को निकालना है, 204 का 202 का बता दिया है, तो 201 का निकालिए, फिर 203 का निकालिए और 209 का निकालिए। ठीक है, इस तीनों को आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इस तीनों को निकालिए। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस की होगी। अब इसका स्क्वायर हम लोग देखते हैं, तो ये 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9, ये 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81। इतना काम तो हम लोग को पहले करना होता है। फिर ये चूँकि 1 ज़्यादा है तो 1 का दोगुना 2,
ठीक है, और 200 में जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 202, और उसको फिर से एक बार 2 गुना करना होगा तो हो जाएगा 404, ठीक है। फिर ये 3 ज़्यादा है तो 3 का 2 गुना हो गया 6, 6 को हम लोग 200 में जोड़ेंगे तो होगा 206, और 206 का फिर से हम लोग को 2 गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 412। फिर ये चूँकि 9 ज़्यादा है तो 9 का 2 गुना हो गया 18, और 18 को 200 में जोड़ेंगे तो 218, और 218 को हम लोग को फिर से 2 गुना करेंगे तो मिलेगा 436। तो इतना स्पीड में आप कर पाएंगे किसी भी नंबर को। आप मैक्सिमम जो है 5 सेकेंड से 6 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वैसा नंबर जो 200 से कम है उसका किस तरह से स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम लोग लेते हैं 197 लेते हैं, ठीक है। तो ये 200 से कितना कम है तो 3 कम है। जितना भी कम या ज़्यादा रहता है उसका पहले हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं और उसको 2 डिजिट में हमेशा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 का 2 गुना कितना होगा 6 हम लोग 200 में से 6 घटाएंगे तो 200 में जब 6 घटाएंगे तो मिलेगा 194, और इसका 2 गुना हम लोग यहाँ लिखेंगे तो 4 दूनी 8 और 19 दूनी 38, इतना आ जाएगा। फिर जैसे कि हम लोग को निकालना है 195 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 कम है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब फिर यहाँ पर 5 कम है तो 5 का 2 गुना हो गया 10, तो 200 में से 10 घटाएंगे तो 190, और फिर उसका 2 गुना हम लोग को यहाँ लिखना होगा। 190 का 2 गुना हो जाएगा 19 दूनी होता है 38, तो 380 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 1-2 सवाल आप फिर से खुद से ट्राई कीजिए। 198 का स्क्वायर और 194 का स्क्वायर, ये आप लोग खुद से कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आपने ट्राई किया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होगा। चूँकि ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। सबसे पहले हम लोग 4 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट पे 4 लिख लेंगे। फिर ये कितना कम है तो 2 कम है तो 2 दूनी 4, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो आएगा कितना 196, और 196 को हम लोग क्या कर लेंगे 2 गुना कर लेंगे तो 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, 39। तो इतना स्पीड में आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 4 का ये 6 कम है तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। फिर 6 दूनी कितना होगा उसको 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी होगा 12, तो 100 में से 200 हम लोग का बेस है तो 200 में से 12 माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 188, और 188 का फिर से हम लोग को करना पड़ेगा 2 गुना, तो 8 दूनी 16 और 18 दूनी 36 1 37, ठीक है। सॉरी 8 दूनी 16 था ना, और 18 दूनी 36 1 37, तो इतना आ गया आपका 194 का स्क्वायर। तो इसी तरह से आप 300 अगर जब कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा तो 300 में 3 गुना करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं 300 के आसपास रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो कोई नंबर जब 300 के आसपास हो, मान लेते हैं कि 309 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले चूंकि ये 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81, पहला काम तो यही करते हैं। फिर ये 9 का 2 गुना हम लोग करते हैं और बेस में ऐड कर लेते हैं, तो 9 दूनी 18, तो इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 318। अब यहाँ पर 318 डायरेक्ट नहीं लिखना है, अब ये क्या है 100 का 300 जो है 3 गुना है, ठीक है। तो इस नंबर को हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 तिया 54 और 3 तिया 9, तो इतना आ जाएगा 95,481 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर करना चाहें 305 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 5 ज़्यादा है तो 5 दूनी 10, तो 300 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 310, और 310 का हम लोग कर लेंगे 3 गुना। 3 गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 100 से ये 300 3 गुना है, तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 और 9। इसी तरह से अगर हम लोग कोई नंबर हो जो कि 300 से कम हो, जैसे कि हम लोग निकाले 298 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 298 इंटू 298, ठीक है। तो 298 का स्क्वायर निकालना, ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद 2 कम था, 2 दूनी हो गया 4, और 4 को हम लोग 300 में से घटाएंगे तो आएगा 296, और इसका 3 गुना हम लोग को यहाँ लिखना है, तो 6 तिया 18, 9 तिया 27 1 28, और 3 दूनी 6 2 8, तो इतना आ जाएगा हम लोग को 298 का स्क्वायर। इतना स्पीड में आप लोग कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इससे ज़्यादा स्पीड कर पा रहे हैं तो 298 इंटू 298 करके आप देखिए, और
इसको प्रैक्टिस करने के बाद देखिए आप हमेशा जो है यहाँ पर ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आप इतने अभ्यस्त हो जाएंगे, इसको अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो देख कर, तो आप कैलकुलेटर से भी फास्ट हो सकता है कि कर लें, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरह से अगर कोई नंबर 400 के आसपास होगा तो क्या कर लेंगे, पहले जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर जो जितना ज़्यादा होगा उसका दोगुना करके 400 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, और उस नंबर को यहाँ डायरेक्ट ना लिखकर उसको इस बार 400 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, क्योंकि 400 क्या है, 100 का 400 गुना है। फिर अगर 500 के आसपास होगा तो उसको 5 गुना करना पड़ेगा, 600 के आसपास होगा तो उसको 6 गुना करना होगा। तो इस तरह से हम लोग 100 के इधर और उधर का संख्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से 200 के इधर और इधर का संख्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 300 के इधर और इधर, तो इतना संख्या हम लोग लगभग कवर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पोर्शन बच रहा है 50 के आसपास, उस संख्या को हम लोग कैसे कवर करेंगे। 50 या 150 या 250 के आसपास जब संख्या आएगा तो उसका स्क्वायर हम लोग किस तरह से निकालेंगे वो भी हम लोग शॉर्ट में सीखते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड को मैं साफ कर लूँ। तो सीखेंगे कि 50 के आसपास का संख्या को किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अगर निकालना है 52 का स्क्वायर, ठीक है, तो वही काम करेंगे, बेस से देखेंगे कितना ज़्यादा है, ठीक है। बेस इस बार हम लोग मान रहे हैं 50 को, ठीक है। एक बार हम लोग बेस 100 माने, फिर 200 माने, 300 माने, 400 माने, अब हम लोग बेस 50 मानेंगे, फिर 150 मानेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। तो बेस इस बार हम लोग का 50 है, तो 50 से कितना नंबर ज़्यादा है, तो 50 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। 52 जो है 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 ज़्यादा था, 2 का दोगुना कितना होगा, 4 होगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 50 में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, और इसका हम लोग को क्या करना होगा, अब आधा करना होगा, ठीक है। क्यों, अब ये आधा करना होगा, 1/2 करना होगा, वो भी देखते हैं। बेस इस बार क्या है हम लोग का 50 है, और बाय 100 करते हैं, तो 50/100 क्या मिलेगा, 1/2, ठीक है। तो ये हमेशा कट के 1/2 आ जाएगा। तो हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, या आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 25 में हम लोग को ऐड करना है, ठीक है, चूँकि हमेशा 50 में गुना होगा 1/2, तो ये कट के 25 ही देगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, अब अगर निकालना है 54 का स्क्वायर, तो 54 कितना है, तो 4 ज़्यादा है 50 से, ठीक है, ये 50 से 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। उसके बाद 25 में हम लोग क्या कर लेंगे, 4 ऐड कर लेंगे, तो 25 4 हो जाएगा 29। फिर हम लोग अगर निकालना है 59 का स्क्वायर, तो 59 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। उसके बाद 25 में हम लोग 9 ऐड कर लेंगे, तो 25 में 9 जब ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 34। इसी तरह से 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि निकालना है 51 का स्क्वायर, तो 51 50 से 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। उसके बाद ये जो है 25 में हम लोग ऐड करेंगे, तो 25 में ऐड करेंगे 1, तो आ जाएगा 26। इसी तरह से कोई अगर बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 65 लेते हैं, तो 65 कितना ज़्यादा है, 50 से 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। तो 3 अंक में तो हम लोग लिखते नहीं है, 2 ही अंक में लिखना होता है, तो ये 2 रहेगा कैरी में। अब 25 में इस बार ये कितना है, 50 से 15 ज़्यादा है, तो 25 में 15 जोड़ेंगे, तो 25 में जब हम लोग 15 जोड़ेंगे तो मिलेगा 40, और 2 हाथ में था तो ये हो जाएगा 42 और 25। तो इसी तरह से आप लोग ट्राई कीजिएगा। 53 का स्क्वायर कितना आता है, फिर 57 का स्क्वायर ट्राई कीजिए, और 61 का स्क्वायर भी ट्राई कीजिए, और देखिए आपका कितना सही होता है और कितना सेकंड में ये बन रहा है, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पर अब लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 9 और 25 3 28, तो ये हो जाएगा 49, और 25 और 7 हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 121, और 25 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 1 37, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वैसा संख्या जो 50 से कम हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे लगे कि आपको वीडियो में जो भी बताया मैंने वो समझ में आ गया और मेरा मेहनत सफल हुआ और आपने भी कुछ सीखा। तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा कितना, जैसे कि 48 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, तो ये कितना कम है, 2 कम है, जितना भी कम या ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर कर लेना होता है। अब तो आप लोग सीख गए होंगे। फिर
यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लिए, फिर 25 में से हम लोग क्या करेंगे तो 2 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 23, ठीक है। फिर 47 का स्क्वायर जैसे कि निकालना है तो 47 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 25 में से 3 कम कर लेंगे तो मिलेगा 22, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग निकालें 41 का स्क्वायर, ठीक है, तो 41 कितना है 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 2 डिजिट में लिख लेना है। उसके बाद 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। अगर हम लोग निकाले 39 का स्क्वायर, ठीक है, तो 39 कितना कम है 21 कम है तो 21 का स्क्वायर 11 कम है, 11 का हो जाएगा स्क्वायर 121 और 1 रहेगा हाथ में। उसके बाद 25 में से क्या करना है तो आपको 11 माइनस करना होगा, 25 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 14 और 1 हाथ में था तो हो गया 15। तो इस तरह से हम लोग 50 से जो कम नंबर होगा उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अब देखते हैं कि जो नंबर 150 के आसपास होगा उसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का बेस जो मानेंगे हम लोग 50 ना मान के 250 मानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग निकालना है अगर 153 का स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ये कितना ज़्यादा है। तो इस बार बेस है हम लोग का 150, तो ये 150 से 3 ज़्यादा है तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट पर लिखना होता है। उसके बाद ये चूँकि 3 ज़्यादा है तो 3 का दोगुना हो गया 6 और 6 को हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 156। अब 156 यहाँ पर एज इट इज़ नहीं लिखना होता है, क्या करेंगे अब यहाँ पर बेस क्या है हम लोग का तो 150 है तो 150/100 जब करेंगे तो ये 1010 और 3/2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। जैसे कि 100 का यहाँ पर 200 बेस जब लिए थे तो 2 से गुना करना पड़ा था चूँकि 100 इसका दोगुना है 200। उसी तरह से जब हम लोग बेस लिए थे 300 तो 100 का 3 गुना होता है ये, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो जब हम लोग लेंगे बेस को 150 तो 100 का ये कितना है तो 100 का ये है 3/2 गुना है, ठीक है। 100 का 3/2 गुना होता है 150, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से काट लेंगे तो 2 सत्ती 14 और 2 अट्ठी और इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिएगा तो 8 तिया 24 7 21 और 2 26, ठीक है, 7 21 और 2 23। उसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहे 152 का स्क्वायर तो 152 पहले ये 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका दोगुना करेंगे और 150 में ऐड करेंगे तो इसका दोगुना हो जाएगा 4 तो 154 हो जाएगा और 154 को हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 7 बार में और फिर 7 बार में 7 21 और 7 21 2 23, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम लोग 50 से 150 से कम का अगर निकालना चाहें जैसे कि 146 का स्क्वायर हम लोग अगर निकालते हैं तो 150 से कम है कितना तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 डिजिट में लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो ये 4 कम था तो 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8 हम लोग 150 में से माइनस करेंगे तो मिलेगा 142 और इसको हम लोग फिर से 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21। तो इतना ही स्पीड में आप लोग निकाल लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अब इसी पैटर्न पर आप 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि 1000 तक का स्क्वायर जनरली ना कंपटीशन में ना कोई क्लास में आपको पूछा जाएगा, जनरली एग्ज़ाम वगैरह में कंपटीशन में आता भी है तो 100 से लेकर 110 तक के आसपास ही आता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर सीखें। जैसे कि अगर हम लोग को अब निकालना हो 250 के आसपास का कोई नंबर तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा उसी तरह से जितना ज़्यादा कम हो उसका स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है जितना ज़्यादा या कम हो उसको 2 से गुना करके बेस में अगर ज़्यादा हो तो जोड़ देना है, कम हो तो माइनस कर देना है। और तीसरा स्टेप क्या था कि देखना है कि बेस से वो कितना गुना है, ठीक है। तो जैसे 250 बेस का देखें कितना है तो ये कट जाएगा 0 0 5 से 2 बार में अब 5 से 5 बार में, मतलब कि हम लोग को 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर जो नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लगभग 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर सीख गए होंगे और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक भी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के जो काला बटन दिख रहा होगा आपको उसको जो है नीला कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ यूं ही सीखते रहें और मेरे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।